लगता है कि हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं दो शादी को लेकर, और इनकी जो सक्सेस है इनके पीछे दो औरतों का हाथ है, तो ऐसा नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ये मजाक है, दो बीवी को लेके फेमस हो रखा है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत बहुत की है और अभी भी करते आ रहे हैं। मरने तक की नौबत आ गई थी कि भैया फांसी अगर हम क्या पंखे पे लगाएं या ऊपर से नीचे कूदें। लोगों को देखो नॉलेज नहीं है कि कौन प्रेग्नेंट कैसे हुए, क्या बस इनके सामने एक न्यूज़ आई कि हमने जो अपनी बेबी बम्प वाली जो फोटो शेयर करी थी उससे एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई कि हाँ दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए। कैसे हो गया, क्या हो गया? हमारे घर में टोटल 3 मेहमान आ रहे हैं। पायल इज एक्सपेक्टिंग ट्विंस एंड मेरी साइड से एक है। सोशल मीडिया पर आज कुछ कपल्स के खूब चर्चे हो रहे हैं। कभी कोई उनको बधाइयां दे रहा है तो कुछ लोग डेरोगेटरी कमेंट भी कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद है। अरमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का पहले बात तो टाइम निकालने के लिए शुक्रिया कि आप तीनों ने मुझे टाइम दिया, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं उनको जवाब देना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है चीज़ें, और बस आज इन्हीं चीज़ों का जवाब देने के लिए बैठे हम यहाँ पे कि जो दिखता वैसा होता नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें खराब भी हुई हैं, ठीक भी हुई हैं, और बस उन्हीं का जवाब देने के आज बैठे हम। कृतिका, क्या गलतफहमियां हो गई हैं जो लोगों को आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे? जी, लोगों को लगता है कि हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं दो शादी को लेकर, और हमारी जो सक्सेस है उसके पीछे, इनकी जो सक्सेस है इनके पीछे दो औरतों का हाथ है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो इन चीज़ों पे आज बात करेंगे। और पायल, क्या इन डेरोगेटरी कमेंट से, नेगेटिव कमेंट से क्या फर्क पड़ता है? हमें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ हम कमेंट्स पढ़ते ही नहीं है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, हमें वो नहीं पढ़ते हम। बस ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में ना बहुत मतलब गलत चीजें चल रही है कि एक साथ दोनों प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो उसके पीछे की पूरी स्टोरी आप लोगों को क्लियर कर देंगे हम आज कि एक्चुअली हुआ क्या है, हम दोनों प्रेग्नेंट कैसे हैं और ये एक साथ कैसे हुआ। बिल्कुल, लेकिन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस। और कितने मेहमान आने वाले हैं, कुछ आइडिया देने वाले हो आप? जी, हमारे घर में टोटल 3 मेहमान आ रहे हैं। पायल इज एक्सपेक्टिंग ट्विंस एंड मेरी साइड से एक है। सबसे पहले, क्रैंकी मूड हो रहा है, किसी को मारने का मन कर रहा है, कभी कभी हैप्पी, कभी कभी सैड? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं होता, कुछ नहीं है। बट थोड़ा खाने पीने का मूड होता है, जैसे होती है खाने की ना। कभी रात को आजकल मेरे को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, सरसों का साग, मक्की की रोटी, तो मैं किसी भी टाइम ऑर्डर कर देती हूँ 11-12 बजे। अरमान जी, मैं बता दूं ऑडियंस को कि थोड़ी देर पहले यही हम साग और मक्के की रोटी खा रहे थे, और मेहमान नवाजी जो मेरी चंडीगढ़ में हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है। देखो गाइस, जिंदगी में कुछ भी बन जाओ, जिन्होंने आपको कुछ बनाया उनको मत भूलो, और आपके घर पे कोई आता है तो उनकी सेवा करो। मैं तो यही चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा अरमान, आपसे शुरुआत करते हैं कि मूड स्विंग्स झेल पा रहे हैं? ऐसा होता है ना, ये दोनों ही अपने आप निपटा लेती हैं। मुझे कोई तो रात, disturbance कोई नहीं है। रात को मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे ये बस बोलते हैं अलाउ करना, गेट पे कोई आया है तो देखता हूँ स्विगी रात को 2 बजे। तो वो चीज़ों में थोड़ा तंग करते हैं। बस ये छोटी सी चीज है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी अरमान। फिलहाल स्ट्रगल के बारे में आप इतना बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारी इससे पहले थोड़ी देर पहले बात हुई तो मुझे भी बहुत ही शॉकिंग लगा। ये जो आज आपने राजमहल क्रिएट कर दिया है, यूट्यूब पर आप ट्रेंडिंग में चलते आते हो, तो लोगों को कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी के बारे में अंदाजा नहीं है। जो स्ट्रगल स्टोरी, उतार चढ़ाव, फिलहाल लोगों को आपकी ऑडी लैम्बोर्गिनी से खुशी मिल रही है, लेकिन आप बताइए कि एक्चुअल अरमान मलिक कौन है? एक्चुअली क्या था ना कि जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये आसानी से नहीं हुई। मुझे आज 2.5 साल हो गए इस लाइन के अंदर, और जब मैंने शुरू किया था तो लोग बोलते थे, लोग क्या मेरे घर वाले ही बोलते थे, गोलू की मम्मी थी वहाँ पे थे, कि ये वीडियो शीडियो से कुछ नहीं होने वाला भैया, हाथ जोड़ रहे हैं, या तो इनको छोड़ दे, हमारी लड़कियों को छोड़ दे, अपना नौकरी कर, और मुझे नहीं लगता तू 2 रख पाएगा। तो बीच में कलेश हुए, जैसे पायल को उनके घर वाले ले गए 1 साल के लिए, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। तो फिर क्या किया ना कि मुझे सिर्फ था ना कि यही फोकस दिख रहा था, मुझे इसी लाइन में कुछ करना है और अपने दम पे करना है, और अपने दम पे ही मैं करता है। मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई कि 1 मिनट की, वो मिलियंस में गई, 100 मिलियन, 150 मिलियन फेसबुक पे, इधर उधर। तो मुझे पता नहीं था कि यार इसका कोई इनकम सोर्स भी होता है। तो एक मेरे दोस्त हैं बहुत ही प्यारे, मनदीप भाई, तो उसने बोला अरमान भाई यूट्यूब से डॉलर आते हैं। मैंने बोला नहीं, कह रहा हाँ डॉलर आते हैं। तो फिर मैंने उस चीज़ के पीछे पड़ गया कि यार जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं तो करनी है।
तो क्या ना, हम जब यूट्यूब शुरू किया तो ना बहुत दिन तक हमें पता नहीं लग रहा था यार ये की कहाँ से आएगी, एडमिन क्या है, ये है वो है। तो उसमें मेरा साथ दिया कृतिका ने। इसने ना पूरी ना पढ़ ली किताबें कि यार यूट्यूब से ये करोगे ना, मैं ये करूँगी, आप यूट्यूब की वीडियोस पे ध्यान दो, बाकी हम चीज़ें कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हम करते रहे, रेगुलर करते रहे, चीज़ें छोटी सी बड़ी होती गई। लोगों को लग रहा है कि मजाक हो रहा है, पर अब इन हाउस 24 लोग मेरे वहाँ पे हैं और 24 लोग यहाँ पे होंगे। तो बस यही था कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो मेरा ये था कि मैं अपनी टीम के ऊपर 90 रुपये खर्च कर दूँ। तो वो लोगों को लग रहा है कि ये मजाक है, 2 व्यू को लेके फेमस हो रखा है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत बहुत की है और अभी भी करते आ रहे हैं। आप उठा के देखना, अभी मैंने म्यूजिक का लेवल लगाया है तो उसमें भी आज मेरे 5 गाने हैं और 5 ट्रेंडिंग में, अभी 2 गाने तो मतलब ट्रेंडिंग में चल ही रहे हैं। तो छोटी बात नहीं होती। तो लोगों को मजाक लगता है कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही हवाबाजी में 2 व्यूओं को लेके फेमस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं, मरने तक की नौबत आ गई थी कि भैया फांसी अगर हम क्या पंखे पे लगाएं या ऊपर से नीचे कूदें। तो सुसाइड भी करने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे आ भी गया था, तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई थी। तो मजाक नहीं होता, बस मैं तो ये बोलना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपने इसकी शुरुआत की अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जब आगे बढ़ रहे थे, तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत उथल पुथल चल रहा था। किस तरह से दोनों को आप बैलेंस करके यहाँ तक पहुँचे? असल में क्या था ना कि एक तो ना पर्सनल लाइफ ख़राब हो गई थी। पायल अपने साथ चली गई थी 1 साल तक, वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो उसके साथ साथ कृतिका मेरे साथ थी और मैं वीडियोस बना रहा था। 300 रुपये में रील बना दी किसी की, 200 रुपये में रील बना दी कि भैया खर्चा चलता रहे। कोविड में मेरे पास ना टोटल ये लगा लो पूरे कोविड में 35,000 रुपये थे मेरे पास और मेरी 10 किस्तें ड्यू हो रखी थी। एक्सयूवी की गाड़ी उठाने वाले आ गए, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, इनकी मम्मी को कुछ पैसे दिलवा दो भैया मुझे उधार। पर मैंने अपनी फील्ड नहीं छोड़ी, अपनी वीडियोस बनाने नहीं छोड़ी। वहाँ पे चीज़ें ख़राब थी, उधर भी मैसेज भेज रहा था कि घर वापस आ जा, मैं सब चीज़ ठीक कर दूंगा, बस तू घर वापस आ जा, मुझे तू चाहिए। ये थी। अब ये भी इसको मैसेज कर रहे थे घर आ जा। अब ये नहीं था कि कृतिका मुझे बोल देगी यार उसको नहीं लेके आना, वहाँ पे ये भी तड़प रही थी। पर वो ये ना सारी चीज़ें भगवान ने सुनी, हमने ठीक की। पायल, व्हाट वाज यू थिंकिंग? एक्चुअली क्या हुआ, पहले फैमिली के प्रेशर में मुझे जाना पड़ा। पर जब मैं वहाँ गई ना, और वहाँ जाने के बाद मैंने जो फील किया, क्योंकि हम लोग 8 साल से साथ थे, मैं और अरमान। 8 साल बाद ऐसा हमारी लाइफ में हुआ था कि हम लोग अलग हो गए। तो वो एक एक पल जो काटना ना, वो इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो। फिर मैंने, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे 8 साल बाद मिली थी, मैंने लव मैरिज की थी, तो फैमिली से अगेंस्ट की थी। तो एकदम से फैमिली वापस, जब इन लोगों की शादी हुई तो वापस वो आ गए मेरी लाइफ में, मुझे ले गए वहाँ से कि अब तेरी लाइफ खराब है और माँ ने दूसरी शादी कर ली है, ये है वो है, अब वो तुझे छोड़ देगा, ये वो। और फिर सोसाइटी से भी बहुत लोगों ने मुझे प्रेशर किया, ये वो। फिर जब मैं इनसे अलग हुई और ये रोज़ तड़पते थे, मुझे वीडियो कॉल करते थे, चीकू से बात करने के लिए रोते थे, गोलू रोती थी, वहाँ मैं रोती थी, पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, मेरे फ़ोन छीन लिए घर वालों ने। तो जैसे तैसे मैंने मतलब वापस मैं इनके पास आ गई, बिकॉज ऑफ इन्होंने सुसाइड करने तक की कोशिश की। और जब ये ऊपर चढ़े हुए थे, मैंने इनको कॉल किया कि आप नीचे आ जाओ, मैं आ जाऊँगी वापस, ये वो। फिर जाके हम लोग वापस सेटल हुए। एक तरफ प्यार कुछ कह रहा होता है, एक तरफ वो लोग सोसाइटी हावी हो रही होती है, लेकिन आपने प्यार को उस वक्त कैसे चुन लिया? एक बॉन्ड था हमारा जो मेरे हिसाब से वो कभी टूटने वाला नहीं है, और जो बाकियों को दिखा भी नहीं। कृतिका जी, स्टोरी में आपकी एंट्री कैसे हुई? स्टोरी में मेरी एंट्री ऐसी हुई कि मतलब पायल और इन का रिलेशन तो था, उसके बाद मेरा पायल के साथ पहले अटैचमेंट था, बहुत अच्छा था, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। देन मैं अरमान जी की लाइफ में आई। अरमान जी की लाइफ में विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड परमिशन पायल के साथ बातचीत हुई, सब कुछ कैसे ऐसे सोचा है शादी का और करनी है। तो उस टाइम पे फिर हमने बात करी, शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। तो फिर मैंने भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि अरमान ऑलरेडी मैरिड है। तो शादी के अंदर मतलब बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ रही है। तो शादी में मेरे माँ बाप थे, सारे रिलेटिव्स थे, तो किसी को यही नहीं पता था कि पायल ऑलरेडी इनकी वाइफ है। सबको ये लग रहा था कि पहली मैरिज ही हो रही है। तो जब शादी हो गई, तो शादी के बाद हम लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे। तो फिर अरमान जी, मैं और पायल वीडियोस जब बनाते थे तो थोड़ा थोड़ा शक स्टार्ट हो गया कि यार अब तुम दोनों की शादी हुई है तो वो साथ में रहती है हमेशा, ये वो। तो कुछ चीजें, क्योंकि देखो झूठ के पैर नहीं होते, झूठ सामने आ ही जाते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बोलने पड़ते हैं। पर आप लोग के पास कहीं ना कहीं ऑप्शन भी था कि आप इसे सीक्रेट रख सकते थे, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। नहीं, हमने नहीं किया ऐसा। फिर हमने इन दी एंड बता दिया कि चलो छोड़ो, अब नहीं होगा, अब बता देते हैं। फिर पायल की फैमिली से प्रेशर, मेरी फैमिली से प्रेशर। तो एक ऐसा टाइम था कि हम तीनों इतने डिस्टर्ब हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों को कैसे लेके चले आगे।
तो फिर जाके बहुत टाइम बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, तो अब ये है कि अब जुड़ चुकी हैं। और आप दोनों की वीडियो में भी जुगलबंदी हो, वो रियल और रियल लाइफ में बिल्कुल सेम है? जी बिल्कुल सेम है। एक्चुअली क्या है, मेरा और पायल का ना सेम नेचर है। जैसे पायल है वैसे ही मैं हूँ। अगर मैं कोई गलती करती हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आता तो वो मुझे समझाने वाली होती है। तो मेरी तरफ से ये नहीं रहता कि पायल क्यों समझा रही है, मेरा यही रहता है हाँ कुछ बोल रही है तो मेरे अच्छे के लिए बोल रही है। इन दोनों में से आपको ज्यादा तंग कौन करता है? मुझे ये करती है। इसको भी मैं ही करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, Balance हमारे रखती घर है। में एक इसका नेचर है ना जो वो बच्चे जैसा है बिल्कुल। तो इसको हर चीज समझानी पड़ती है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये मत ले, ये तेरे लिए सही होगा, ये मत खा। मतलब ये वैसे इंटेलिजेंट है। बाकी हमारा जो भी यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी होता है वो यही संभालती है। अपने मामले में बेवकूफ हो जाती है। तो मेरे डिसीजंस ना जो है ना ये और ये लेते हैं, तो मुझे पता है कुछ भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा, तो मैं कुछ नहीं बोलती। तो अरमान जी, फिलहाल जो मुकाम आपने हासिल कर लिया है, थोड़ा सा ही है, अभी तो बहुत दूर जाना है, लेकिन क्या अपने लाइफ की जितनी भी चीज़ें आपने हासिल कर ली, वो सपना जो आप देख रहे थे वो हासिल कर लिया, क्या उसका क्रेडिट आप इन दो प्यारी मोहतरमाओं को देते हैं? नहीं, सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। सबसे बड़ी बात क्या ना, अभी टीम हुई है, उससे पहले क्या था ना, घर में हम 5-7 लोग रहते ही थे। गाड़ी मतलब कि दोस्त थे मेरे, एडिटिंग वाले थे, तो घर का पूरा काम करना, सफाई करनी, पोछा करना, उसके साथ वीडियोस बनानी, और साथ साथ जॉब भी कर रहे थे ये। क्योंकि ना मतलब रेंट के पैसे नहीं थे, तो ये था कि ये जॉब कर रही है, वहाँ से रेंट निकल जाएगा, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यहाँ से गाड़ी किस्त चली जाएगी, तो वो चीज़ें सारा क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है। अब बात करते हैं डेरोगेटरी कमेंट्स जी। की। क्या सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें हो रही हैं फिलहाल आपकी प्रेगनेंसी को लेकर, क्या ये फर्क पड़ता है आपको? जी हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी लोगों को देखो नॉलेज नहीं है कि कौन प्रेग्नेंट, कैसे हुए, क्या। बस उनके सामने एक न्यूज़ आई कि हमने जो अपनी बेबी बम्प वाली जो फ़ोटो शेयर करी थी उससे एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई कि हाँ दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए। कैसे हो गया, क्या हो गया? तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि प्रेगनेंसी हमने कैसे करी, क्योंकि पायल के साथ ये था कि पायल नेचुरल कंसीव नहीं कर सकती, और चीकू के टाइम पे भी पायल की एक ही ट्यूब थी। जैसे हमारी 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती है लेडीज़ की, तो उसकी एक ही थी। तो उस टाइम पे अब पायल ने ट्राई करा तो डॉक्टर ने बोला कि आप नेचुरल नहीं कर सकते, आप आईवीएफ जाना पड़ेगा। तो हमने आईवीएफ के लिए जब सोचा तो पायल का पहला जो रिजल्ट था वो फेल हो गया था। तो उस टाइम पे जब पायल का फेल हुआ तो उसके 2 से 3 दिन बाद मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया नेचुरल। इट वाज अ मिरेकल आई गेस। मतलब क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, मुझे नहीं पता गॉड ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, बट अचानक से मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। देन फिर हमने पायल का फिर दोबारा ट्राई करवाया कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ तो हिम्मत मत हार, मैं और अरमान जी तेरे साथ है, दोबारा ट्राई कर। लोग 2 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, एक बार तो आएगा। तो जब सेकेंड टाइम फिर पायल ने ट्राई किया तो फिर पायल का पॉजिटिव आया। तो हम दोनों के अंदर 1 मंथ का फ़र्क है प्रेगनेंसी में। मतलब कि मेरे अभी 5th मंथ चल रहा है एंड पायल का 4th मंथ। अरमान, आपसे जानना चाहूंगी, एज अ फादर, आप एक फादर हैं और फादर फिर से बनने जा रहे हैं, एक बहुत ही क्यूट फैमिली पिक्चर आपने शेयर की क्योंकि आप उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। एज अ फादर कोई भी करेगा। जब आपको इस तरह के रिमार्क मिले, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन गई, लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे, तो हाउ यू वर फीलिंग दैट टाइम? देखो मैं बता देता हूँ, अगर आपके 1000 कमेंट आते हैं ना तो 2-4 ही लोग ऐसे होते हैं, बाकी लोग समझदार, उनको पता है, वो मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, चीज़ें भी देखते हैं। तो जिनकी छोटी सोच होती है ना वो छोटे ही कमेंट करेंगे हमेशा। तो बस कि एक घर में है, एक ही बेड पे हैं, 3 कैसे हो गए, 4 कैसे हो गए, तो इन चीज़ों के पीछे आप जाके ब्लॉग देखो, वो उसने आईवीएफ कराया चीज़ों को, है ना। और भाई मेरी फैमिली है, मैं एक फ़ोटो डालूँ 10 डालूँ तो आप कहने वाले होते कौन हो, है ना। तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं उनको जानता, चाहे वो 50 कमेंट करे, अगर मैं जानता हूँ उनको। अब सोचो कि आप मेरे सामने हो ना, आप मेरे दोस्त, आप कमेंट करते हो तो फील होता है, और उनको मैं जानता ही नहीं तो उनसे क्या फील करूँगा। जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं भैया, उनके लिए तो भैया सैल्यूट है, और बहुत अच्छा भी लगता है, और मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं, तो उनसे बढ़ के कोई नहीं मिल रहा। इसी पर एक कमेंट बहुत अजीब था, मैं आपको चाहूंगी कि उनको आप आंसर भी दे दें। कहा था कि हमसे तो एक नहीं संभलती भाई, तू तो 2-2 लेके घूम रहा है। तो देखो क्या है ना, मैं भैया एक ही लेके घूम रहा था, कुदरत है, सारी चीज़ें 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कुदरत ने एंटर कराया। देखो क्या है ना, मैंने तो चलो सामने रखे हैं, कुछ लोग ना 2-2 रखते हैं घर पे, बाहर रखते हैं, बाहर से कलेश होता है तो घर पे आके अपनी वाली बीवी को पीटते हैं, वो है ना। जब बाहर घर पे कलेश होता है तो उसको मारते हैं जाके, फिर उसके साथ कलेश करते हैं। तो मेरी कुदरत थी, साथ में दिया, और ये चीज़ें खराब हुई, खराब होने के बाद सही हुई, तब जाके आपको 2-2 लाइव दिख रही हैं। और संभालने की बात क्या है ना, कि मैं नहीं संभाल रहा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को संभालते, वो इनकी अंडरस्टैंडिंग है। हर आदमी चाहता है उसकी 2 वाइफ हो, है ना। तो ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है जो साथ रह रही है। अगर मैं चाहता, अगर पायल नहीं चाहती तो ये नहीं रहती, अगर ये नहीं चाहती तो वो नहीं रहती, वो इनकी अंडरस्टैंडिंग है।
तो इस इंटरव्यू से मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हैप्पी वाइफ लीड्स टू अ हैप्पी लाइफ। Right.